हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी जीडी के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होंगे। तो टाइम एंड वर्क का जितने भी टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स का क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, यानी 2 पार्ट में कराऊंगी। ये है पार्ट नंबर 1 जिसमें इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन है जिसको बोल सकते हैं टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है, ए एक काम को 6 दिनों में करता है तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी ए यदि 6 दिन में कार्य कर रहा है तो बी उसी कार्य को 9 दिनों में कर लेगा। 9 दिनों में, अब यहाँ पर 6 और 9 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 18, क्योंकि 6 से भी जाएगा 9, 18 और 9 से भी, तो ये 3 बार में चला जाएगा और 9 से 2 बार में, दोनों मिलकर तो यहाँ से आ जाएगा 5। यानी कहने का मतलब है यहाँ जो आता है यहाँ टोटल वर्क होता है, और इस टोटल वर्क में दोनों की इफ़िशियंसी ए और बी दोनों की इफ़िशियंसी आ गई है 5। ए और बी दोनों की यहाँ पर कार्य क्षमता 5 है, तो इस 18 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3 बचे, 15 3 बार में जाएगा। उसके बाद बचेगा यहाँ पर 3, यानी 3.6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6। ऑप्शन से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं टाइप नंबर 2। नेक्स्ट है, ए एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। ए ये अलग टाइप है, ए एक काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर 15 और 20 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, क्योंकि 15 से 60 भी चला जाएगा और 20 से भी, तो 15 से 4 बार में जाएगा, 20 से 3 बार में। कहा गया है वे मिलकर, यानी ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों की यहाँ पर दोनों की कार्य क्षमता जिसको कहा जाता है इफ़िशियंसी, दोनों की कार्य क्षमता इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7। अब 7 की इफ़िशियंसी से वे लोग 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 7 × 4 कर लेंगे, यानी ये हो जाएगा 28 यूनिट जो कि काम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ जो आता है ये हमेशा टोटल वर्क आता है, तो इस टोटल वर्क में से ये जो दोनों की इफ़िशियंसी के द्वारा, यानी ए और बी दोनों के द्वारा किया गया है 4 दिन में 28 यूनिट कार्य को, तो इस 28 यूनिट कार्य को टोटल वर्क में से घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा 32 जो कि शेष कार्य बचेगा। ये जो शेष कार्य 32 बच रहा है, तो कहा गया है अब काम कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो यानी 32 बचा है और टोटल बटा में आ जाएगा 60, टोटल वर्क जो कि 60 आएगा, तो 32/60, तो ये हो जाएगा। इसको अब काटेंगे तो 8 चौका 32, 8 से चला जाएगा 4 बार में, और 15 चौका 60, तो 8/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अलग टाइप, ये है टाइप नंबर 3। तो अब तक 2 टाइप करवा चुकी हूँ। ए एक ज़मीन का 2/3 भाग 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3 भाग 10 दिनों में काट सकता है। ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में काट लेंगे। ये क्वेश्चन बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि ए को ले लेते हैं 2/3 भाग कितने दिन में, 6 दिन में, 2 से काटेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, यहाँ 5 रहेगा, 3 के जगह पर 5 रहेगा, ध्यान रखिएगा, बटा में यहाँ पर 5 रहेगा, 3 नहीं, टाइपिंग में जो कि मिस्टेक हो गया है, यहाँ 5 रहेगा, 2/5 है। तो अब यहाँ पर 2 से काटने के बाद यहाँ पर 3 आ गया, अब 3 × 5 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15, ए का हो जाएगा 15। फिर बी का निकाल लेते हैं,
बी का जो कि है 1/3 दिनों में किया जा रहा है। तो 1 से काटेंगे वही 10 इंटू 3, तो यहाँ से आ जाएगा 30। अब इसको टाइम एंड वर्क का जो कंसेप्ट लगता है उसी को लगा देंगे। तो ए 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी कर रहा है 30 दिन में। क्या कर रहा है बी? 30 दिन में। तो अब यहाँ पर बी कर रहा है कितने दिन में? 30 दिनों में। 15 और 20, इन दोनों 15 और 30 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30। 15 से 2 बार में चला जाएगा और 30 से कम 30। तो ये जो आता है यहाँ पर ये टोटल वर्क आता है। क्या आता है? टोटल वर्क आता है। तो टोटल वर्क 30 है। अब कहा गया है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में काटेंगे। तो टोटल काम जो कि 30 यूनिट है, राइट, 30 यूनिट है, और 30 यूनिट का 4/5 भाग कर लेंगे। 4/5 इंटू कर लेंगे 30। तो यहाँ से भाग लगाएंगे, 6 बार में चला जाएगा। 6 इंटू 4 कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 24। यहाँ से हो जाएगा 24 यूनिट। ये जो 24 यूनिट आ रहा है, अब यहाँ पर ए और बी दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर लेंगे। तो दोनों की इफिशियंसी ए की है 2 और बी की है 1, तो 3 आ जाएगा। तो 24 यूनिट कार्य को ए और बी की इफिशियंसी जो कि है इफिशियंसी है 3। तो 24 में 3 का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अलग टाइप का। अब तक टाइप 3 तक हो गया है। टाइप नंबर 4, टाइप 4, ये है टाइप 4। क्वेश्चन है ए बी सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे। ए काम को 24 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 6 दिनों में कर रहा है, और सी 12 दिन में। अब यहाँ पर 24, 6, 12 का एलसीएम 24 लेंगे, जो कि सभी से कट रहा है। 24 से कम 24, 6 चौका 24 और 12 दूनी 24। अब कहा गया है वे उसी काम को कितने दिनों में एक साथ मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो 6 और 4 ये हो जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7 हो गया। उसके बाद टोटल वर्क, तो यहाँ पर आ जाता है टोटल वर्क 24 यूनिट है। ए बी सी तीनों के द्वारा, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी है 7। तो 24 वर्क को तीनों की इफिशियंसी 7 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से चला जाएगा 7 आएगा डिनोमिनेटर में, 7 तरीके 21 और ये हो जाएगा 3 24। तो 3 सही 3/7 डेज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 5। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ काम करते हैं, तो वे कितने दिनों में कर लेंगे। यानी अब यहाँ पर ए और बी दो हैं जो कि 12 दिनों में कर रहे हैं। बी प्लस सी यहाँ पर भी 2 हैं, 15 दिनों में कर रहे हैं। सी प्लस ए यहाँ पर भी 2 हैं, 20 दिनों में। तो अब 15, 20 और 12 इनका एलसीएम ले लेंगे 60। 60 से सभी में भाग लग जाएगा। ये 12 25 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब यहाँ पर ए 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी है। फिर बी 2 बार और सी 2 बार, यानी बी सभी में 2 बार आ रहा है। तो क्यों ना मैं यहाँ से 2 को कॉमन लूँगी। जब 2 को कॉमन ले लूँगी तो ए बचेगा, फिर बी बचेगा और सी, यानी ये 2 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर इन तीनों की इफिशियंसी को भी ऐड कर लेती हूँ लगे हाथ। तो यहाँ से 9 और ये 5 4 9 और ये हो जाएगा 3 12 हो गया। तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी की इफिशियंसी चाहिए, तभी तो हम ए बी सी, ये यहाँ तो आता है टोटल वर्क जो कि 60 यूनिट है। क्या है, टोटल वर्क 60 यूनिट है।
अब ए बी सी की इफ़िशियंसी यदि पता होगा तभी तो हम निकाल सकते हैं ए बी सी कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। तो ए बी और सी की हमें इफ़िशियंसी पता करनी है, तो 12/2 कर लेंगे। 12 में इस 2 का भाग लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 दिन। यानी कहने का मतलब है ए बी सी तीनों की इफ़िशियंसी 6 आ जाएगा और टोटल वर्क 60 है। अपॉन में 6 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10। 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 डेज। तो टाइप नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 6। एक्स 1/4 काम 6 दिनों में करता है, वाई शेष काम को 12 दिनों में पूरा करता है, तो एक्स और वाई मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो यानी एक्स 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा, 6 दिनों में कर रहा है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स 24 काम कर लेगा। फिर अब वाई की बात कर लेते हैं। तो वाई कहा गया है शेष काम का, यानी 1/4 काम का। टोटल वर्क तो 4 है और 4 में से 1 भाग ए एक्स ने कर लिया। जब टोटल वर्क 4 है, इस टोटल में से 1 भाग एक्स ने कर लिया तो बचा हुआ 3 भाग अब वाई कर लेगा, जो कि 12 दिन में। अब यहाँ पर वाई कर लेगा 12 दिन में। 3 से काटेंगे, 4 बार में चला जाएगा। 4 इस 4 को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 हो जाएगा वाई का। 16 हो जाएगा वाई का। तो एक्स आ गया 24 और वाई आ गया 16। वाई का आ गया 16 दिन। 24 दिन और 16 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 24 का और 16 का, तो 48 एलसीएम लेंगे। 24 से 2 बार में 48 चला जाएगा और 16 से 3 बार में। कहा गया है दोनों मिलकर, एक्स और वाई दोनों मिलकर, तो एक्स और वाई की इफ़िशियंसी यदि मिल जाए तो 5 हो जाएगा और टोटल वर्क 48 है। इस टोटल वर्क 48 में 5 का भाग लगाएंगे तो बटा में 5 आएगा। 9 5 45 और ये हो जाएगा 3 48, तो 9 सही 3/5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।